एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट स्टडी टाइम टेबल के बारे में। हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये हमारे आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, जो हमारे आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सारा दिन हम स्कूल जाते हैं, हमारा जो काफ़ी टाइम वहीं पे चला जाता है, फिर कोचिंग में जाते हैं, तो हमें जो है एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रहता है अपनी प्रेपरेशन के लिए। और ये टाइम कहाँ से आएगा? ये टाइम मोस्ट प्रोबेबली हमारा आने वाला है रात से। ओके, तो अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, आपको अपना बेस्ट देना है, प्रोडक्टिविटी के साथ आपको पढ़ना है कि भाई तुम्हें लगे कि सारा दिन चाहे तुम्हारा टाइम किधर भी गया हो, सारा दिन तुम्हें फील आए कि यार कुछ ढंग का नहीं हुआ, बट जब आप रात को 3 घंटे पढ़ोगे या फिर 5 घंटे पढ़ते हो, वो टाइम आपके पूरे दिन का बेस्ट टाइम होना चाहिए। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि भाई दिस इज़ द टाइम जब आपने अपना बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं। ओके, तो आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए होने वाली है। हम जो टाइम टेबल है 3 सिनेरियो में डिस्कस करेंगे, 3 केसेस में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को टाइम में थोड़ी दिक्कत होती है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमको पढ़ना है देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि दी हम रात को पढ़ नहीं पाते, हमारे पेरेंट्स अलो नहीं करते, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इन सभी का एक मेन रीज़न यही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर चला जाता है, जो हमने पढ़ना होता है वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और बाद में हमें गिल्ट फील होता है कि यार ये टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मोटिव होना चाहिए यार। 100% का टारगेट लेके चलो, जो भी कर रहे हो उसमें अपना 100% लेके चलो कि भाई इसमें 100% डालना है और 100% स्कोर करना है। बाद में जितना मर्जी आए, लेकिन तुम्हारा टारगेट 100% का होना चाहिए ना भाई। तुम 100% लेकर आ सकते हो तो फिर उसकी क्षमता रखो। और दूसरा सेकेंड इज़ कि अपने आप को यार रिचार्ज करना है। अगर हम बात करें रात को पढ़ने की, तो वी नो डैट हम स्कूल जाते हैं, सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं, मतलब 7 बजे तो कईयों का स्कूल होता है, तो सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कोचिंग लगाओ, ये करो, वो करो, असाइनमेंट करो, काफ़ी कुछ रहता है। ठीक है, सारा दिन हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम ये पढ़ नहीं पाते रात को, फिर हम ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम नहीं पढ़ पाते तो हम फिर जानबूझ के मोबाइल चलाते हैं ताकि नींद खुल जाए। वो नींद खुलती नहीं, और अगर बाय चांस खुल भी जाएगी आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। ओके, तो आपको जो रिचार्ज करना अपनी बॉडी को, अब रिचार्ज आप दिन में सोएंगे ही सोएंगे। ओके, अब चाहे आपकी कोचिंग है नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है। बट यू नीड टू हैव ए स्लीप। अगर आप रिचार्ज रहोगे, आप में एनर्जी पूरी रहेगी, आप में एनर्जी पूरी रहेगी, देन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आप भटकोगे भी नहीं एंड यू आर रेडी टू रॉक योर नाइट। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे जो 3 केस के सिनेरियो है, जो 3 बच्चे हम मान लेते हैं कि इस तरह का कुछ टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। एक है केस 1, जो स्टूडेंट्स कोचिंग लगा रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों की 7 बजे तक ट्यूशन्स लगती हैं, कोचिंग है, तो आप लोग घर आओगे। अब रात को पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। आप अगर आप बैठ भी जाओगे, ठीक है, 7, 8, 9 बजे तक आपने फ्री हुआ, खाना खाया, रिलैक्स करा, अगर आप 9 बजे पढ़ना बैठोगे भी ना, दिमाग में चीज़ें नहीं घुसेंगी। तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप 9 से 3 सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठो, ठीक है, जिसको हम लेट नाइट भी कहते हैं, 3 बजे, 3 से 8 पढ़ो। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं अच्छा लगेगा। दिस इज़ द मेन थिंग जो हम डिस्कस करेंगे। बट ये आप बच्चों के 1-2 केसेस हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो अब आप सारा दिन आपने कितना कुछ करा है, एनर्जी नहीं रहती, ज़बरदस्ती बैठोगे, नींद आएगी, चीज़ें दिमाग में घुसेगी नहीं। कॉफ़ी लेने की कोशिश करोगे, 1 दिन चल जाएगा कॉफ़ी पे, 4-5 दिन भी कॉफ़ी पे चल जाएगा, बट कुछ दिनों के बाद आपको दिन में नींद नहीं आएगी, बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और टायर्ड फील करती है। केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कोचिंग में नहीं जाते, या फिर जाते भी हैं तो इनको एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग रहती है। तो इन बच्चों को मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपको रात को पढ़ना है, रात को आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स देने हैं, सो आप दिन में सो जाओ। 3 से 7 जो आप दिन की स्लीप ज़रूर लो। अब जो दिन के आपके 3 से 7 होंगे, या फिर जब भी आप स्कूल से आते हो 3:30-4 बजे, 3 से 4 घंटे
दिन में सो जाओ। अब जो ये आपके 3 से 4 घंटे होंगे ये आपको रिफ़्रेश कर देंगे, रिचार्ज कर देंगे रात को पढ़ने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, रात को पढ़ने बैठेंगे 9 बजे, 9 से 2 फुल स्टडी करेंगे। स्टडी करनी कैसे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और बैच ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको तो दी सोना नहीं होता दोपहर को, हम रिचार्ज रहते हैं फुल एक्टिव एनर्जेटिक स्टेट में। तो आप जो बच्चे हो वो 4 बजे पढ़ना शुरू कर दो, 4, 5, 6, 7, 8, आप 8 बजे तक पढ़ो, 3 से लेके 8 बजे तक। ओके, अब जो भी ये मैंने आपको टाइम स्लॉट्स बताए हैं ये आपको चूज़ करना है कि आपकी रूटीन कौन सी है, कौन सा टाइम आपको जो है इसके नियरेस्ट फिट बैठता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली जो आपको ये टाइम दिए हैं मैंने 4 घंटे या 4 से 5, इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका 9 से 12 वाला टाइम है, ये मैंने रात का लिया है, ठीक है। अगर आप 9 से 3 बजे वाला पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे समझो आप शुरू कर लो 9 बजे, जितना जल्दी शुरू करोगे, लेट नाइट मत पढ़ा करो, 1 बजे पढ़ने मत बैठा करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दी हम पढ़ नहीं पाते लंबा, मैं 12 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ। भाई अगर 12 बजे पढ़ना शुरू करोगे फिर तो नींद आएगी ना। 9 बजे शुरू कर दो पढ़ना। ओके, आप 9 से 12 3 घंटे हम एक सब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 3 घंटे एक सब्जेक्ट पे ज़रूर लगाओ, भागने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिटेल से पढ़ोगे, टाइम लगा के अच्छी तरह से करोगे ना तो सब्जेक्ट अच्छी तरह से रहेगा। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपको करने हैं, तो फोकस जो हमारा रहेगा वो 2 सब्जेक्ट्स पे रहेगा। तो 9 से 12 आप मैथ्स उठा सकते हो, फिजिक्स उठा सकते हो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, बट गिव इट 3 आवर्स, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट आता भी है तो आपको एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल्स करनी है, आपको उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथ्स करो तो उसको भी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, तो गिव इट 3 आवर्स, ठीक है। एक चैप्टर को मास्टर करने में आपको 3 से 2 घंटा तो लगता ही लगता है। फिर हम बात कर लेते हैं 12 से 2, और हम 12 से 2 वाली बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हो। इंग्लिश पढ़ना चाहो इंग्लिश पढ़ सकते हो, साइंस, एसएसटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, एनी सब्जेक्ट, ओके, जो भी आप पढ़ना चाहो, तो ये आपका स्लॉट 2 होगा। और दिस इज़ योर ऑप्शनल, ठीक है। 2 से 3 अगर आप पढ़ना चाहो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही या फिर मुझे अगले दिन छुट्टी है, तो आप 2 से 3 भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। दिस वन इज़ ऑप्शनल। अगर आप यहाँ पे रिटन वर्क करना चाहते हो, म्यूज़िक सुन के कुछ काम करना चाहते हो, असाइनमेंट बनाना चाहते हो, या फिर रिवीजन करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। टाइम टेबल हमारा एकदम सॉर्टेड हो चुका है। आई होप आपको समझ लग गया होगा आपको किस तरह से प्लान करना और किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें ब्रेक्स कब लेनी है, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज़ 20-20-20 रूल। ये आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि दी हमें बैक पेन होती है, हमें आंखों पे स्ट्रेन पड़ती है, हेडेक शुरू हो जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते लंबे समय के लिए। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिक्कत क्रिएट करती है, उनका एक सबसे बेस्ट है, वो है 20-20 रूल। अब ये रूल क्या कहता है, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर किसी चीज़ पे फोकस करो, ओके। तो बेसिकली हम जो है जब भी पढ़ रहे होते हैं, जो कॉपी है हमारे वो आंखों के बहुत ज़्यादा पास होती है, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। कभी हम बेड पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, अगर कभी कभार चेयर पर भी होते हैं तो एकदम आगे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेन पड़ता है, बैक पेन शुरू हो जाती है और बॉडी हमारी थक जाती है। तो आपको हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए कहीं दूर फोकस करना है, या फिर आप 20 सेकेंड्स के लिए उठ के एक राउंड ही लगा लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, सो डैट यू कैन फील डैट कि भाई बॉडी में सब कुछ ठीक है। स्ट्रेचिंग कर लिया करो, इससे नींद भी नहीं आएगी, फोकस भी पूरा बना रहेगा। और पानी ज़रूर लेना है, वाटर इनटेक आपको प्रॉपर बनाए रखनी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है बहुत अच्छी तरह से फोकस करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम की, टाइम आपके पास यार बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो रात का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। तुम्हें बीच में लगेगा यार मैंने काफ़ी पढ़ लिया, क्योंकि हमारे दिमाग में एक आवाज़ आती है कि यार बहुत पढ़ लिया, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, चलो ब्रेक ले लेते 10 मिनट की, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ा म्यूज़िक सुन लेते हैं, या फिर कोई फ़नी वीडियो देख लेते हैं। तो ये चीज़ मत करना, टाइम कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, डू नॉट वेस्ट, ओके। अब स्पेशल आप रात को जागोगे, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करोगे,
आप मेहनत करने के लिए बैठे हो, तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो देखो, आपको जो है 25 या फिर 5 का सेशन लगा लो, 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट्स आप ब्रेक ले लो, या फिर अदरवाइज़ आप 50 मिनट्स पढ़ो और 10 मिनट्स ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते, बॉडी साथ नहीं देगी गाइस, ठीक है। तो अपने आप को, अगर आपको लंबा कंसंट्रेट करना, आप चाहते हो कि आप 3 घंटे टिक के बैठ के पढ़ लो, क्योंकि 3 घंटे भी हम बैठ के नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए आपको बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। करने की तो हमने सारी बातें देख ली, अब क्या नहीं करना है, ठीक है। इसको साफ साफ आपको बिल्कुल नो करना है। एंड दीज आर द थिंग्स कि आपको नैप नहीं लेनी। आपको लग रहा होगा यार रात को नींद आ रही है, ऐसे करते 25 मिनट सो जाते हैं, एकदम पावर नैप हो जाएगी, सो जाते हैं। डोंट डू दिस। आप सोगे ना तो आप सोगे, तुमने सोचा कि यार 1 बजे उठूँगा, 12:30 सो जाता हूँ, और वो 1 बजे तुम नहीं उठोगे, तुम अगले दिन सुबह ही उठोगे और तुम्हारे कमरे की लाइटें जलती रहेंगी, फिर तुम्हारी मम्मी सुबह आके तुम्हें धक्का मार के उठाएगी कि भाई 6 बज के उठ जाओ। ओके, तो डोंट डू दिस। देन हमारे पास आता है हैवी फूड। अगर आप प्लान कर रहे हो मुझे रात को पढ़ना है, तो प्लीज़ रात को परांठे नहीं खा के सोने, ठीक है। आलू के परांठे, ये सब चीज़ें नहीं खाने, ठीक है। लाइट स्नैक्स ले लो, या फिर लाइट खाना रखो, सिंपल चपाती खाओ सब्जी के साथ। ओके, देन फिर आता है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ताकि उनकी नींद खुली रहे, वो एक्टिव स्टेट में रहे। तो देखो यार, 1 कप कॉफ़ी यार 1 कप चाय बहुत होती है, इससे ज़्यादा मत लिया करो, क्योंकि ऑन द लॉन्गर रन आपको थोड़े दिन तो लगेगा स्टार्टिंग में कि आपको अच्छा एनर्जी फील हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 दिन में आपको फील होगा कि भाई आपको नींद नहीं आ रही, आपकी नींद उड़ जाती है, आप सोना तो चाह रहे हो बट यू विल नॉट एबल टू स्लीप। तो मत करना, ठीक है। 1 कप काफ़ी है। देन कमिंग टू इंटरनेट से दूर रहना है। सेम थिंग, मोबाइल से दूर रहो। जो ये नेट है ना, ये आपको बहुत बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, स्पेशली रात में, क्योंकि हम पे कोई देख नहीं रहा होता, कोई नज़र नहीं रख रहा होता, मम्मी सो रही होती, पापा सो रहे होते, कोई डांटने वाला नहीं होता। ओके, तो आपको फोकस करना है अपने ऊपर। फिर आता है, अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है, कोई मंत्र सुन सकते हो, कोई जाप सुन सकते हो। तो अपना कोई भी फेवरेट म्यूज़िक, एनीथिंग डाउनलोड करके रख लो। जब भी तुम्हें लगे कि यार अब थोड़ा वीक फील हो रहा है, उसको ऑन कर लो, उसको लूप में लगातार 5-6 बार सुनो। 5-10 मिनट लगेंगे, ब्रेक भी हो जाएगी, और तुम्हारा जो पूरा ब्रेन है वो वापस के रिएक्टिव हो जाएगा। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज़ योर फेवरेट म्यूज़िक। मेरा फेवरेट जो जाप है वो है रुद्र षटकम, ठीक है, ये मंत्र है। आप मुझे अपना बताना। और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया, स्पेशल रूल आपको बता दिया जो आपको हेल्प करने वाला है, और आपको ये भी बता दिया कि भाई डिज़ायर होनी चाहिए। अगर आप में डिज़ायर होगी कि अच्छे नंबर लेकर आने, आपको अपना गोल पता है, तो ये बाकी सभी जो चीज़ें हैं ना, सब टैकल हो जाता है। ओके, तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फ्रेंड्स के साथ। और टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो। और आज हमने बिना स्पेक्स से वीडियो बनाई है। आई होप आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, है ना। तो पहले हम ऐसे बनाते थे, बट एज़ यू नो कि मैंने आई सर्जरी करवाई थी और अब मैं ऐसे ही रहती हूँ, घर में तो ऐसे ही रहती हूँ, बट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो विदाउट स्पेक्स। तो अब आप भी मुझे ऐसे ही देखा करोगे, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।